नमस्कार दोस्तों, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के इक्विटी के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस क्यूटी का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। अगर हम इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न देखें, क्योंकि एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी, तो जो इनका कोर बिजनेस होता है वो इंटरेस्ट अर्न ही होता है। तो 68,000 प्रीवियस ईयर कंपनी ने अर्न किया था इंटरेस्ट, जो कि अब बढ़ के 94,000 हो चुका है। तो काफ़ी शानदार जंप है यहाँ पर। और प्रीवियस क्वार्टर में ये 89,000 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर इन ईयर दोनों केसेस में बढ़िया जंप है। और अगर हम नीचे टोटल इनकम देखें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 75,000 की इनकम जनरेट की थी, जो कि अब बढ़ के 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो काफ़ी बढ़िया जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो स्लाइटली जंप आप कह सकते हो, 99,000 से इंक्रीज़ होकर 1,02,000। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है हमें। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर कंपनी के एक्सपेंस थे 54,000, जो कि अब बढ़ के 73,000 हो चुके हैं। और प्रीवियस क्वार्टर में 69,000 थे। तो दोनों केसेस में एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं कंपनी के। और नीचे अगर हम नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, नेट प्रॉफिट से पहले हम एक बार प्रोविजंस देख लेते हैं इसमें, क्योंकि प्रोविजंस फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में देखना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा प्रोविजंस होंगे उतना नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रोविजंस दिखेंगे। जो प्रीवियस ईयर 13,000 थे वो अब घट चुके हैं, और वो लगभग 10,000 के आसपास पहुँच चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे प्रोविजंस कम हुए हैं। 12,000 प्रीवियस क्वार्टर में थे, वो अब घट के 10,000। तो दोनों केसेस में यहाँ पे अब की बार प्रोविजंस घट के आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम नीचे अब नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आपको नीचे नेट प्रॉफिट दिखेगा फॉर द पीरियड, ये टैक्स काटने के बाद। प्रीवियस ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 5,700, जो कि अब लगभग ट्रिपल के आसपास हो चुका है, लगभग 14,000 के आसपास। तो काफ़ी बढ़िया जंप है ये। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छा ठीक ठाक जंप है, लगभग 13,000 से 14,000। तो दोनों केसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में परफॉर्मेंस बढ़िया रही। और अगर हम इसका नेट एनपीए भी देखें तो नेट एनपीए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पहले 4.34 था वो अब घट के 1.19 हो चुका है। तो हर पैरामीटर में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है इस Q2 में। और ईपीएस भी 1.28 से इंक्रीज़ हो गया 3.12। तो दोस्तों ये थे कंपनी रिजल्ट, और कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और अगर हम इसका एक बार फंडामेंटल्स भी देखें तो दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स टू रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स के लिए। और इसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 3,500 करोड़ है, तो स्मॉल कैप कैटेरिया ये बैंक कह सकते हो आप। और स्टॉक का पी अभी 11 के आसपास है। और करंट प्राइस अभी 68 चल रहा है इस शेयर का। और नीचे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स वगैरह डिटेल से देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा 2019 से लेकर अभी तक जो पहले रेवेन्यू 1,000 करोड़ था, वो अब लगभग 3,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। और कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करी है। 1,000 करोड़, लगभग 1,400 करोड़, फिर 1,600, 1,900 और अब 2,800 करोड़। और फिलहाल भी कंपनी रिजल्ट बढ़िया हैं। और नेट प्रॉफिट जो पहले 90 करोड़ था वो लगभग अब 300 करोड़ हो चुका है। तो फिलहाल तो परफॉर्मेंस ठीक है कंपनी की। हालांकि इसको आप थोड़ा रिस्की कैटेगरी में रख सकते हो इस बैंक को, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये एक छोटा बैंक है। और रिजर्व्स देखें तो 1,200 करोड़ के हैं, तो ठीक है। कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो रिजर्व्स भी ठीक हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 63% है। फॉरेन वालों ने इसमें स्टेक ले रखा है 2% के आसपास। और डीआईज के पास भी स्टेक है इसमें, लगभग 12.50, 12.5% के आसपास। और बाकी पब्लिक के पास है। तो दोस्तों फिलहाल फंडामेंटल्स सही नज़र आ रहे हैं। और मंडे के दिन देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन देता है इसके रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों पहले आप इसके 1-2 क्वार्टर पहले एनालाइज कीजिए रिजल्ट और इसके सारे फंडामेंटल्स, और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।